नमस्ते बच्चों। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल है उसमें उसका ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे। हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बनाते हैं। तो हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले क्लास में कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में होता है। यही समीकरण युग्म है। ठीक है, तो हम अब इसका देखते हैं कि इसका हम लोग अब ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ इस पर चर्चा भी किए थे कि ग्राफ तीन प्रकार का बनता है। एक ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है, एक ग्राफ संपाती बनता है और एक समानांतर बनता है। यह भी चर्चा हम लोग किए थे कि जब प्रतिच्छेदी बनता है तो आप समझ लें कि समीकरण युग्म का एक और केवल एक ही हल होगा। संपाती बनता है तो आप समझ लें कि समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। और समानांतर बनता है तो यह समझा जाए कि समीकरण युग्म के कोई भी हल नहीं होगा। तो अब हम लोग उदाहरण लेकर के उदाहरण से समझते हैं। एक समीकरण युग्म हम लेते हैं आपका 2x माइनस वाई बराबर 0। ये पहला समीकरण हुआ। और दूसरा समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 24। ये दूसरा समीकरण हुआ। अब इस समीकरण का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे ये हम लोग को समझना है। आपको पता होगा क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा बनता है। क्लास 9 का चीज़ यही। तो यहाँ पर अगर दो रैखिक समीकरण हैं तो ग्राफ दो सरल रेखा में जाएगा। जो ग्राफ बनेगा वो इस समीकरण का ग्राफ अलग बनेगा और इस समीकरण का ग्राफ अलग होगा। माने इस समीकरण का जो रेखा होगा वो अलग होगा और इसका रेखा अलग होगा। अब इन दोनों रेखाओं को हम लोगों को एक ही ग्राफ में दिखाना है, यही यहाँ पर सीखना है। तो मोटा मोटी हम लोग ये मान लें, ग्राफ पेपर तो नहीं है लेकिन चलिए इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर ही बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है कि आप ये देखिए समीकरण एक से यहाँ है 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं तो 2x बराबर y। ठीक है, 2x बराबर y। अब यहाँ पर एक कॉलम हम लोग बना लें, यहीं पे कॉलम बना लें। आपको 9th क्लास में क्योंकि आपने ग्राफ बनाना सीख लिया है, क्लास 9th में आपने ग्राफ बनाना सीख लिया है, फिर भी आपको हम बताते चलते हैं कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए उसमें किसी भी दो बिंदु का होना ज़रूरी है। दो बिंदु का मान हम प्राप्त कर लें तो ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर x का मान कुछ भी हम रखेंगे तो y का मान हमको मिल जाएगा। x का मान आप अपने मन से कुछ भी रख लें तो y का मान क्या होगा, मिल जाएगा। अगर हम x का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का मान देखिए, y का मान भी 0 मिल जाएगा। 2 गुने 0 बराबर y हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ x का मान हम क्या रख रहे हैं, x का मान अगर हम 0 रख दें, x का मान 0 कर दें तो y बराबर भी क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर x का मान अगर हम 1 रखते हैं, x का मान 1 रख देते हैं तो 2 गुने 1 तो y का मान कितना मिल जाएगा, y का मान 2, x का मान 1 रखते हैं, y का मान कितना मिल जाएगा, y का मान 2 मिल जाएगा, है ना। 2 गुने 1 बराबर 2, x का मान 1 तो y का मान 2। ठीक है, क्लियर है। अब इससे पहले अब ये पहला समीकरण का दो बिंदु हमने ले लिया। अब समीकरण 2 से चलते हैं।
समीकरण दो, समीकरण दो में देखिए तो 2x प्लस 5y बराबर 24 है। ठीक है, 2x प्लस 5y बराबर 24। अब यहाँ पर जैसे हम भी फिर से क्या करते हैं, 5y बराबर क्या हो जाएगा, 24 घटाओ 2x होगा कि नहीं होगा। तब y बराबर क्या हो जाएगा, 24 घटाओ 2x, ये गुना में है, आकर के यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हमने क्या किया कि 2x को इस तरफ ले आया ताकि x का मान अगर हम दें तो y का मान निकले। अब y बराबर 24 माइनस 2x बटा 5 कर दिया। यहाँ से हम फिर से दो बिंदु प्राप्त करेंगे दूसरे समीकरण का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर x का मान अगर आप 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, x का मान अगर आप 2 ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ 24 घटाओ 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 बटे 5 हो गया। यानी 24 घटाओ 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटा 5। तो 5 चौको 20, यहाँ कितना मान आया, 4 आया। आप इसी तरह से मान निकालिए। ठीक है, नहीं हम ज़्यादा अगर गुना भाग हमारा मजबूत नहीं है तो हम इस तरह से भाग निकालें। अब इसी प्रकार से x का मान अगर मान लिया हम लेते हैं 7, x का मान क्या लेते हैं 7, तो आप देखिए ध्यान से कि क्या हो जाएगा, 24 घटाओ यहाँ देखिए 2 गुने 7 बटा 5, यानी 24 घटाओ 7 दूनी 14 बटा 5, यानी यहाँ कितना मिला, 10 बटा 5। तो कितना हो जाएगा, 2। y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाने का प्रयास करें। ध्यान देना है कि हम लोग इसमें कोई माइनस मान नहीं है, यहाँ कोई भी माइनस मान नहीं है, तो माइनस की तरफ थोड़ा कम जाएंगे। माइनस की तरफ थोड़ा कम जाएंगे हम लोग। ठीक है, x y, अब एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ तक इसलिए लिया कि x का मान मैक्सिमम 7 देखिए यहाँ है, y का मान ज़्यादा नहीं है, y का मान 4 है। तो फिर भी हम लोग यहाँ भी ले 1 2 3 4 5 तक मान लेते हैं। यहाँ हो जाएगा -1 -2, इधर हो जाएगा -1 -2, ये मूल बिंदु 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको पहला जो रेखा है उसमें इसको इस बिंदु को ले लेंगे कि ये जो है सो बिंदु है, तो इस बिंदु को दर्शाने के लिए कहाँ लेंगे, देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0, तो x बराबर भी 0 और y बराबर 0 भी दोनों कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद है x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, इसके सामने अगर हम लेते हैं तो ये बिंदु देखिए यहाँ आता है। ठीक है ना, इसके सामने 1 के सामने और 2 के सामने, तो ये बिंदु आ गया। अब इसको इस दोनों बिंदुओं को यहाँ पर हम दिखा देंगे, ये 0 0 है और ये क्या है, 1 और 2 है। क्लास 9th में ही बताया गया था कि पहले x नियामक को लिखेंगे तब फिर y नियामक को लिखेंगे, पहले x नियामक को लिखेंगे फिर y नियामक को लिखेंगे। तो यहाँ x नियामक 0 है और y नियामक भी 0 है। यहाँ x नियामक 1 है, y नियामक 2 है, तो x नियामक 1 है, y नियामक 2 है।
अब इसको क्या करें, हम लोग इसको मिला दें। एक रेखा ये मिला दिया, और इस रेखा के ऊपर जो हमारा समीकरण था उसको लिख दे। ये क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 0 का है रेखा। ठीक है, अब अगला पर चलते हैं। अगला हमारा हम क्या मिला, दूसरे समीकरण में x बराबर 2 है और y बराबर 4 है। यानी x बराबर 2 और y के बराबर 4। ये 2 और 4 कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखिए, 2 और 4, 2 और 4 अगर ध्यान से हम ऊपर चले हैं तो देखिए यहाँ मिल रहा है ना, 2 और 4 मिला कि नहीं मिला। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए कि इस बिंदु का नाम हम कुछ दे दें। इसको मान लिया कि हम ए बिंदु दे रहे हैं, इसको बी, ठीक है, इसको बी, और चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ये बिंदु है, बिंदु का नाम नहीं देंगे हम, सिर्फ हम इसका नियामक लिखेंगे। तो इसका नियामक क्या आया हमारा, इसका नियामक आया 2 और 4। चलिए ठीक है, अगला जो नियामक आ रहा है x बराबर 7 और y बराबर 2, x बराबर 7 और y बराबर 2, x बराबर 7 और y बराबर 2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इसको लिखेंगे 7 और 2। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम मिला देंगे। इस तरह से और आगे जाएगा, ग्राफ पेपर रहेगा तो हमारा बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिए, यह जो रेखा हुआ वो हुआ ग्राफ जो है 2x प्लस 5y बराबर 24 का ग्राफ है। ठीक है, 2x प्लस 5y बराबर 24 का ग्राफ है। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी 2 और 4। आप समझ लीजिए कि ये दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वही बिंदु जो है इन दोनों समीकरणों का हल होगा। यहाँ से हम हल निकालेंगे और ये 2 और 4 जो है इसका क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पर हम यह लिखें, डॉट दे करके आपको बता दें कि दोनों समीकरणों का ग्राफ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वह बिंदु का नियामक समीकरण युग्म का हल होगा। यानी यहाँ हल क्या होगा, यहाँ जो हल होगा x बराबर 2 और y बराबर 4। यही x बराबर 2 और y बराबर 4, ये जो दोनों समीकरण दिए हुए हैं इनका ये क्या होगा, हल होगा। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बनाइएगा, तो ग्राफ बना करके हम इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और। अब ये देखिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं। तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया, इसको हम प्रतिच्छेदी बोलेंगे। और ऐसी स्थिति में ये दोनों समीकरण युग्म जो होंगे, ये दोनों समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे। संगत या अविरोधी, अविरोधी, अविरोधी कहलाएंगे, संगत या अविरोधी कहलाएंगे ये। ठीक है, अब अगला उदाहरण, एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। एक समीकरण ले रहे हैं, x प्लस 2 x प्लस वाई बराबर 2, और दूसरा ले रहे हैं 2x प्लस 2y बराबर 6। ये पहला समीकरण हुआ और ये समीकरण दूसरा हुआ। ठीक है, ये पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 2y बराबर 6।
ये दूसरा समीकरण। अब इसका भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2 घटाओ y। अब यहाँ कॉलम बना लें, ठीक है, x और y। ध्यान दीजिए, y का मान देते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा। y का मान अगर हम 0 दे रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, 2 घटाओ 0 बराबर यहाँ कितना मिलता है, 2, ठीक है ना। y का मान अगर हम 1 ले रहे हैं तो इसका कितना, 2 घटाओ 1 बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। तो 2x बराबर 6 घटाओ 2y, तो x बराबर 6 घटाओ 2y बटा 2। अब यहाँ फिर से x y, अब यहाँ देखें तो y का मान अगर हम 0 लेते हैं, y का मान 0 लेते हैं तो x का मान क्या होगा, y का मान अगर हम 0 ले लिया, y का मान 0, तो 2 0 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा x का मान। उसी प्रकार से y का मान अगर हम 2 लेते हैं या 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, y का मान 1 लेते हैं तो इसका मान क्या आ जा रहा है, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। मान निकालना आप सब सीखिएगा, ठीक है ना। y का मान अगर 0 लिया तो x का मान 3 आया, y का मान अगर 1 लिया तो x बराबर 2 आया। अब इसका एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, हम लोग सीधे यहाँ से आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ग्राफ बना रहे हैं, इसको समझना है। x y 0, एक दो तीन, 1 2 3। चलिए, इधर माइनस का ज़रूरत नहीं है, माइनस में मान नहीं आया है। अब देखिए x बराबर कितना है, 2, x बराबर 2, है ना। y बराबर 0। आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, यानी यह क्या होगा, यह जो है बिंदु क्या हुआ, 2 और 0 का हो गया, 2 और 0 का बिंदु हो गया। अगला x बराबर 1 और y बराबर भी 1, तो यहाँ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 1 और 1, ठीक है। अब इसको हम लोग एक लाइन खींचते हैं, यही हुआ ना, यही हुआ ना। और इस रेखा पर हम सीधा समीकरण को लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 2। अगला जो बनेगा, अगला दूसरा रेखा, x बराबर 3 और y बराबर 0, तो फिर यहाँ पर समझिए 3 और 0 हो गया। और अगला हो गया x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, कहाँ जाएगा, y बराबर 1 यहाँ आएगा, है ना, 2 और 1। अब देखिए इसको भी अगर हम खींचते हैं, क्योंकि हाथ से बनाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी देख लीजिए। ये दूसरा समीकरण हुआ आपका कि 2x प्लस 2y बराबर 6 का। आप ध्यान से देखिए, ये समानांतर, लगभग समानांतर है, क्योंकि हमने हाथ से बिंदु लिया था इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये देखने से क्या लग रहा है, समानांतर है, ठीक है ना। तो ये समानांतर ग्राफ जो बना,
ये क्या बना, समानांतर बन गया। अब समानांतर ग्राफ क्योंकि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए स्पष्ट हो गया कि इन दोनों समीकरणों युग्म का कोई भी हल नहीं निकलेगा। और जब कोई हल नहीं निकलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत। असंगत या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विरोधी बोलेंगे। असंगत या विरोधी। ठीक है, क्लियर है। और एक ग्राफ और हम लोग सीख लें, एक ग्राफ और। एक्स प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए, समीकरण 1 से लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 2, x बराबर 2 घटाओ y आया। यहाँ से हम लोग दो बिंदु ले लें। x बराबर वाई बराबर अगर हम 0 लेते हैं, y बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया। y बराबर 1 लेते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार समीकरण 2 से अगर चलते हैं तो 2x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 2x बराबर 4 घटाओ 2y, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 घटाओ 2y बटा 2। अब यहाँ हम फिर से मान लेते हैं x और y बराबर अगर आप 0 लेते हैं, y बराबर 0 तो 2 दूनी के 4 कट जाएगा, यानी x बराबर 2 हो जाएगा। y बराबर 1 आप लेते हैं तो x बराबर 2 आ जाए, x बराबर भी 1 आएगा। यहाँ अगर हम 1 लेते हैं तो 4 में से 2 घट गया तो 2 में से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका ग्राफ बनाइए। इसका ग्राफ देख लीजिए। मूल बिंदु हो गया 1 2 3, -1 -2 1 2 3, यहाँ -1 ले लीजिए, यहाँ 1 2 3। अब देखिए ध्यान से, पहला समीकरण में चलिए, x बराबर 2 और y बराबर 0 यह मिला। ठीक है, दूसरा x बराबर 1 और y बराबर भी 1, x बराबर 1 और y बराबर 1 यहाँ आ गया। इस बिंदु को लिख देंगे 2 0, इसको लिखेंगे 1 और 1। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। इसको मिलाएंगे, ये समीकरण हमारा क्या किसका है, तो x प्लस वाई बराबर 2 का है। दूसरा में आइए, x बराबर 2 और y बराबर 0, x बराबर 2 और y बराबर 0। यही बिंदु, सेम बिंदु देखिए आ रहा है, सेम बिंदु आ रहा है 2 और 0 का। और यहाँ x बराबर 1 और y बराबर 1 भी यही बिंदु सेम आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है। ठीक है, और इसका ग्राफ भी अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए यही सेम, यही आएगा, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बिल्कुल ढक दे रहा है। ठीक है, सेम यही। अब ध्यान दीजिए, एक दूसरे को बिल्कुल ढक रहा है। दूसरा समीकरण भी आपका यही होता है, 2x प्लस 2y बराबर 4। तो इसको, ये जो बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर दे रहा है, वो बिल्कुल ढक दे रहा है। ये जो ग्राफ बिल्कुल ढक दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। और संपाती का अर्थ हुआ कि इन दोनों समीकरणों के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे इनके। और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको संगत या अविरोधी बोलेंगे। और इसके कितने हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे,
अनंत हल होंगे। किसके? जिसका ग्राफ समपाती होगा। ठीक है, तो जिस समीकरण युग्म का ग्राफ समपाती होगा उसके अनंत हल होंगे और उस समीकरण को संगत या अविरोधी बोला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जिस समीकरण के समानांतर होते हैं उसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसको क्या बोलेंगे? असंगत या विरोधी बोलेंगे। ठीक है, जब समानांतर होगा तब क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और उस समीकरण युग्म को क्या बोलेंगे? असंगत या विरोधी बोलेंगे। और ठीक उसी प्रकार से जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका क्या होगा? केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और इसको क्या बोलेंगे? संगत या अविरोधी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? संगत या अविरोधी बोलेंगे। तो आज का कक्षा जो है इतना ही। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और खुद से बनाइए ग्राफ, तब आपको अधिक समझ में आएगा। धन्यवाद।